वर्तमान समय में देश और राज्यों में जो प्रतियोगिता परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं उनमें करंट अफेयर्स की बढ़ती भूमिका को कोई इनकार नहीं कर सकता है। और इसी को ध्यान में रख करके हमने करंट अफेयर्स की सीरीज शुरू किया है। अभी चर्चा कर रहे हैं फरवरी 2024 के करंट अफेयर्स की, जिसमें सेगमेंट है पहली बार कब कौन क्या, यानी पहली बार जो घटना हुई है करंट अफेयर्स के अंतर्गत उससे बार बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगर आप पिछले कुछ वर्षों के विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के प्रश्नों को उठाकर देखेंगे, उसमें साफ साफ पता चल रहा है कि पहली बार अगर कोई घटना घटती है तो उससे प्रश्न बनते हैं। तो चलिए फरवरी 2024 के इस सीरीज में हम आज बात करते हैं फरवरी 2024 करंट अफेयर्स। देश के पहले राष्ट्रीय डिजिटल पुरालेख की आधारशिला हैदराबाद में रखी गई है। 6 फरवरी 2024 को केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने हैदराबाद के सालार जंग संग्रहालय में आधारशिला रखी है। यानी अभी तक आप म्यूजियम के बारे में जानते थे, संग्रहालय के बारे में, कि सामान्य चीज़ें उसमें वस्तुएं रहती थी, पुरानी वस्तुएं रहती थी। लेकिन अब क्या किया जा रहा है, सरकार के द्वारा डिजिटल पुरालेख की आधारशिला रखी जा रही है। यानी डिजिटल यानी जितने भी पुरानी वस्तुएं हैं, हमारे इतिहास के स्रोत हैं, साधन हैं, अभिलेख हैं, उन सभी को डिजिटली किया जा रहा है। और इसके लिए देश के पहले राष्ट्रीय डिजिटल पुरालेख की आधारशिला हैदराबाद में रखी गई है और इसका उद्घाटन किया गया है, यानी कि आधारशिला रखी गई है 6 फरवरी 2024 को केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी के द्वारा। तो इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में कि देश का पहला डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय कहाँ पर स्थापित किया जाना है, तो इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद में। अब बात करते हैं देश के इस पहले राष्ट्रीय डिजिटल पुरालेख में 1 लाख प्राचीन शिलालेख रखे जाएंगे जो विभिन्न भाषाओं और कालखंडों के होंगे। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने का एक महत्वपूर्ण स्रोत होता है उस समय के शिलालेख, और शिलालेख जो मौजूद हैं देश में उन सभी शिलालेखों को डिजिटली आपको उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अंतर्गत ज्ञान का खजाना एक अभूतपूर्व डिजिटल संग्रहालय होगा जो विद्वानों और शोधकर्ताओं के लिए ज्ञान का खजाना होगा। वार्षिक बजट के कुल परिव्यय में से 1102.83 करोड़ रुपए एएसआई को आवंटित किए गए हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को इस कार्य के लिए, यानी राष्ट्रीय डिजिटल पुरालेख बनाने के लिए, उसको स्थापित करने के लिए आपको 1102.83 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए हैं। एशियाटिक सोसाइटी, भारत सहित इस उपमहाद्वीप में इतिहास के क्रमबद्ध अनुसंधान की शुरुआत की गई है। ब्रिटिश काल में आपको भारत के इतिहास का पता लगाने के लिए क्रमवार तरीके से, व्यवस्थित तरीके से, सिस्टमेटिक ढंग से भारत के इतिहास का पता लगाने की शुरुआत जो किए हैं वो संस्था है एशियाटिक सोसाइटी। एशियाटिक सोसाइटी ने भारत के इतिहास का पता लगाने का क्रमबद्ध अध्ययन का शुरुआत किया था। इसके फाउंडर कौन थे, तो सर विलियम जोन्स, और इसकी स्थापना किए थे सर विलियम जोन्स ने 15 जनवरी 1784 को एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना सर विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी। तो बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किनके द्वारा की गई थी, तो सर विलियम जोन्स के द्वारा। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी, 15 जनवरी 1784 को। ये क्या कार्य करती है, उस समय भारत के इतिहास का क्रमबद्ध अध्ययन अनुसंधान की शुरुआत इस संस्था ने की थी। अब बात कर रहे हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की, जो भारत के इतिहास को संरक्षित करती है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, एएसआई का फुल फॉर्म क्या है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भारत में सांस्कृतिक विरासत स्थलों और कलाकृतियों के संरक्षण और संवर्धन के लिए जिम्मेदार है। यह जो संगठन है भारत सरकार का, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, तो भारत में सांस्कृतिक विरासत के जितने स्थल हैं, ऐतिहासिक स्थल हैं, कलाकृतियों के संरक्षण और संवर्धन के लिए जिम्मेदार है। स्थापना इसकी की गई थी 1861 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम के समय में, अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक बने थे यही, यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। और इस तरह से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक बने थे अलेक्जेंडर कनिंघम। और यहाँ तक कि भारतीय पुरातत्व के पिता भी कहलाते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय पुरातत्व के पिता कौन कहलाते हैं, तो अलेक्जेंडर कनिंघम कहलाते हैं। और ये जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है संगठन, वो संस्कृति मंत्रालय के अधीन आता है। कई बार एग्जाम से पूछ चुका है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो विभाग है वह किस मंत्रालय के अधीन आता है, तो ध्यान रखिएगा संस्कृति मंत्रालय के अधीन आता है, जिसके मंत्री हैं
जी किशन रेड्डी जी, और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के प्रथम महानिदेशक थे अलेक्जेंडर कनिंघम, जिन्हें भारतीय पुरातत्व के पिता कहा जाता है। तो अभी वर्तमान में कोई पूछते आपसे कि वर्तमान में आर्कियोलॉजिकल और सर्वे ऑफ इंडिया के जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के वर्तमान महानिदेशक है तो कौन है? यदुवीर सिंह रावत जी हैं। ठीक है, अब देखिए, अब संग्रहालय की बात आ रही है। तो ये तो आपने देखा कि भारत का पहला राष्ट्रीय डिजिटल संग्रहालय स्थापित किया जा रहा है हैदराबाद में। लेकिन अगर ये विज्ञान के लिए जानकारी के लिए बहुत ज़रूरी है कि भारत का पहला संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया था, कब किया गया था। तो भारत का पहला संग्रहालय, भारतीय संग्रहालय नाम है इसका, कोलकाता में स्थापित किया गया था पश्चिम बंगाल के, और भारत का सबसे पुराना संग्रहालय है। इसकी स्थापना की गई थी 1814 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी की देख रेख में ही की गई थी। इसके निर्माण से भारत में संग्रहालय आंदोलन शुरू हुआ, और जिसने सांस्कृतिक विरासत के विकास में काफ़ी योगदान दिया उस समय से। यानी कि भारत का पहला संग्रहालय स्थापित हुआ था पश्चिम बंगाल के कोलकाता में, और ये भारत का सबसे पुराना संग्रहालय है। 1814 ईस्वी में स्थापित हुआ था एशियाटिक सोसाइटी के देखरेख में, और इसके निर्माण के बाद से ही भारत में संग्रहालय आंदोलन की शुरुआत हो गई थी। यानी कि पुरानी वस्तुओं को, पुराने शिलालेखों को संजो के रखने, उससे इतिहास का पता लगाने का जो आंदोलन हुआ, यहाँ से शुरुआत हुआ। अब देख सकते हैं आप यहाँ पे भारत का पहला राष्ट्रीय संग्रहालय, वो तो था कि भारत का पहला संग्रहालय, लेकिन अब जानना है आपको कि भारत का पहला राष्ट्रीय संग्रहालय कौन था। तो भारत का पहला राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1949 ईस्वी को। इसका उद्घाटन किया गया था भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी द्वारा। आप सभी जानते हैं कि भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल भी यही है, सी राजगोपालाचारी। तो इस तरीके से आपको ये देख सकते हैं वर्तमान भवन की नींव रखी गई थी। यानी कि अभी जिसमें ये भारत का पहला राष्ट्रीय संग्रहालय है, जिसका उद्घाटन हुआ था 15 अगस्त 1949 ईस्वी को, ये जिस वर्तमान भवन में है, उस भवन का जो नींव रखा था वो 12 मई 1955 को प्रधानमंत्री उस समय के जो जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने रखा था। यानी वर्तमान जो भवन में ये भारत का पहला राष्ट्रीय संग्रहालय है, वर्तमान भवन की नींव रखी थी 12 मई 1955 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। इस तरीके से भारत का पहला राष्ट्रीय संग्रहालय अगर आपसे पूछे तो आप जानिए कि वो दिल्ली में है। कहाँ पर है? दिल्ली में है, दिल्ली में है, नई दिल्ली में है भारत का पहला राष्ट्रीय संग्रहालय, और उसका उद्घाटन किया था सी राजगोपालाचारी द्वारा, और वर्तमान भवन की नींव डाली गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, आपको 12 मई 1955 को। तो इस तरीके से हम जाने, एक चीज़ और जानिए, भारत का पहला राष्ट्रीय फिल्म सिनेमा संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? मुंबई में। यानी कि अभी तक आपने देखा संग्रहालय तो भारतीय इतिहास और शिलालेख और पुरानी वस्तुओं को उसमें रखा जाता है, लेकिन फिल्म के क्षेत्र में, सिनेमा के क्षेत्र में उसके इतिहास को दर्शाने वाला, उसके इतिहास को बताने वाला, उससे जुड़ी हुई यादों को रखने वाला, उससे जुड़े हुए अभिनेता, अभिनेत्रियों, कलाकारों के बारे में बताने वाला जो सिनेमा संग्रहालय बना है वह मुंबई में। और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय सिनेमा के राष्ट्रीय संग्रहालय का उद्घाटन किया था आपको 19 जनवरी 2019 को मुंबई में। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कई बार यहाँ में पूछ चुका है कि भारत का आपको पहला राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो मुंबई में। और कब किया गया है उद्घाटन इसका? तो 19 जनवरी 2019 को इसका उद्घाटन किया गया है। तो इस तरीके से आज के इस वीडियो में आपने एक नया करंट अफेयर्स जाना कि भारत का पहला राष्ट्रीय डिजिटल पुरालेख संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो हैदराबाद में। इसी के साथ आपने जाना कि भारत का पहला राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया था और भारत का पहला संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया था, ये सब बात आप जाने। अलेक्जेंडर कनिंघम के बारे में आप जाना। अलेक्जेंडर कनिंघम जी भारतीय पुरातत्व के पिता हैं और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के प्रथम महानिदेशक थे। तो इस तरीके से आपने आज के इस वीडियो में महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को जाना। और हमारा प्रयास अगर आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और साथ ही जिन लोगों ने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें। इसी तरह मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए करंट अफेयर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं अगले वीडियो में।